नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम जवाब दो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। जवाब दो में हम उन तमाम सवालों के जवाब उन जनप्रतिनिधियों से मांगते हैं जो वादे और दावे उन्होंने आम जनता से किए थे, फिर चाहे वो महिलाएं हो, किसान हो या फिर युवा हो। अपनी समस्याओं को लेकर जब वो इन तमाम नेताओं से सवाल पूछते हैं तो ये नेता उन्हें जवाब नहीं देते हैं। तो आज उन्हीं नेताओं से हम जवाब मांगेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम जवाब दो में। तो जवाब दो में हम आज बात करेंगे अंबिकापुर की। जी, अंबिकापुर में रिंग रोड निर्माण में ठेकेदार द्वारा पानी की चोरी करने का मामला सामने आया है। दरअसल सड़क निर्माण के लिए किसी भी ठेकेदार को पानी अपनी व्यवस्था से लाना या खरीदना होता है, लेकिन अंबिकापुर की रिंग रोड के ठेकेदार के द्वारा शहर के तालाबों का शोषण शुरू कर दिया गया। दरअसल रिंग रोड के किनारे मरीन ड्राइव तालाब और एक अन्य तालाब स्थित है जो नगर निगम के अधीन है। इन तालाबों से अवैध तरीके से बिना अनुमति और बिना किसी शुल्क भुगतान किए रिंग रोड के ठेकेदार टैंकर लगाकर पानी निकाल रहे हैं। इन तालाबों से प्रतिदिन सैकड़ों टैंकर पानी निकाला जा रहा है, वो भी निगम की नाक के नीचे। इस मामले में अधिवक्ता दिनेश सोनी की शिकायत के बाद आनन फानन में निगम के खानापूर्ति के नाम पर ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर महीनों से निगम अधिकारियों को लापरवाही की ये तस्वीर नजर क्यों नहीं आ रही है। देखिए 97 करोड़ 97.5 करोड़ का रिंग रोड निर्माण हो रहा है और रिंग रोड निर्माण में जो पानी यूज हो रहा है वो रिंग रोड के किनारे जितने नगर निगम के अधीन तालाब हैं उसमें अवैध तरीके से ठेकेदार के द्वारा पानी निकासी किया जा रहा है और बड़े बड़े टैंकरों निकाल के सैकड़ों टैंकर पानी निकासी हुई है। आप मेरीन ड्राइव तालाब देखेगा जो 5 फीट पानी कम हो गया है, लेकिन यहाँ जो पानी निकासी हो रही है उससे वाटर लेवल कम हो रहा है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए मैंने एक शिकायत नगर निगम आयुक्त को किया। नगर निगम आयुक्त ने उस शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया और 3 दिवस के अंदर जवाब मांगा गया है। उन्होंने लिखित में शिकायत प्रस्तुत की है कि हमारे मरीन ड्राइव तालाब जो कि नगर निगम के अंतर्गत आता है, वहाँ से बिना नगर निगम की परमिशन के रिंग रोड में जो अभी काम कर रहे हैं ठेकेदार, उनके द्वारा तालाब से अवैध रूप से पानी निकाला जा रहा है। तो इस और अपने पक्ष में उन्होंने कई कुछ फोटोग्राफ से प्रस्तुत किए हैं, तो हमने उनकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको शो का नोटिस जारी किया है। तो जवाब दो में आज हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर की, जहां पर आज पानी के चोरों पर हम सवाल पूछेंगे उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से और उन नेताओं से जो वादे करते हैं, दम भरते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। हमारे सहयोगी सोनू केदार इस खबर पे जुड़े हुए हैं। सोनू, हमने सोना चोरी होने की बात सुनी है, सामान चोरी होता है, पैसे चोरी होते हैं, लेकिन अंबिकापुर में एक नया मामला सामने है जहां पर पानी को चुराया जा रहा है। पानी के चोर अंबिकापुर में मौजूद है। जी, आपको बताना चाहूंगा मैं कि अंबिकापुर रिंग रोड निर्माण काफी लंबी समय से निर्माण कार्य चल रहे हैं और सर नई शिकायत आई है। डीके सोनी जो अधिवक्ता है उनके द्वारा एक नई शिकायत की गई है कि पानी की चोरी हो रही है। तो पानी की चोरी होने से संबंधित ये है कि तालाब जो बने हुए हैं शहर में, उससे अवैध तरीके से ठेकेदार के द्वारा पानी लिया जा रहा है और जो उपयोग किया जा रहा है रिंग रोड के कार्यों में। और इस पर शिकायतकर्ता जो डीके सोनी है उसकी शिकायत किया है। इससे पहले किसी का ध्यान नहीं गया उस पर, जबकि संबंधित अधिकारी है वहाँ पर नगर निगम के हैं, PWD के हैं, उसके बाद भी किसी का ध्यान नहीं गया। डीके सोनी ने ध्यान आकर्षित करवाया है और उन्हें बताया है कि पानी की चोरी हो रही है। पानी की चोरी होने से राजस्व की भी चोरी हो रही है। सोनू, ये जो तालाब है जिसको मरीन ड्राइव तालाब कहा जाता है और रिंग रोड पर ये स्थित है, इसके पास में एक और तालाब है। ये दो ऐसे स्रोत हैं जहां पर नगर निगम ये इसके अधीन आते हैं। ये दोनों तालाब नगर निगम के अधीन आते हैं। मेन रोड पर ये तालाब है। जी, मेन रोड पर तालाब है। दोनों तालाब मेन रोड पर है और लगे हुए हैं रिंग रोड से। लेकिन जबकि ठेकेदार को परमिशन लेकर काम करना चाहिए, तो अवैध तरीके से वो मोटर के द्वारा लगा के पूरा पानी अपने पास ग्रहण कर रहा है। उसके बाद उसको सोनू मेरा सवाल ये है कि मेन रोड पर ये तालाब है, मेन रोड पर ही मशीन लगाई जा रही है, तो निगम के अधिकारी निकलते होंगे ना सड़कों पर मुआयना करने,
कभी उनकी नजर नहीं पड़ी इस पर? जी आपको बताना चाहूंगा, अधिकारी कर्मचारी सब गुजरते हैं उस रोड से, मेन रोड है शहर का, ये अधिकारी कर्मचारी सब गुजरते हैं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ किसी न किसी मिली भगत है इस पर, या तो प्रशासन की मिली भगत है या तो शासन की मिली भगत है, इसलिए उसको ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ठीक, सोनम हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ के स्थानीय निवासी आकाश प्रधान, उनसे कुछ जानते हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। आकाश जी, अंबिकापुर की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर ठेकेदार को इसका काम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर पानी की चोरी हो रही है। मरीन ड्राइव रिंग रोड पर जो तालाब है और उसके पास जो तालाब है, यहाँ पर पानी की चोरी हो रही है। जी मैम, मैं जो है स्थानीय निवासी के आधार पर मैं बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से हमारे जब भी गर्मी का सीजन आता है तब हमारे यहाँ जल स्रोत स्तर जो है कि कम हो जाता है। हम लोग आज भी उस चीज को, चूंकि आज सुबह ही जो है कि मैं जो है कि पानी भर रहा था अपने घर पे, तो वहाँ आधा घंटा नगर निगम के द्वारा हमें पानी मतलब पीने का जो पानी है वो दिया गया। आधा घंटा मात्र, अभी मैक्सिमम लोग एक महीने से वही प्रक्रिया चल रही है, आधा घंटा हमारे लिए पानी मिल रहा है। और वहीं बात करें ठेकेदारों की, तो ठेकेदारों, हालांकि बहुप्रतीक्षित मांग थी। हमारे जो रिंग रोड है वो बहुत गड्ढे नुमा जो है कि बरसात में हो गया था और कछुए की चाल जो है कि काम चल रहा है वहाँ, लेकिन फिर भी जो है कि ठेकेदार का भी एक मापदंड होता है कि भाई वो उसी उस टेंडर पे जो है कि सारे चीज अंकित होते हैं कि भाई वो पानी कहाँ से लाएगा, लोगों को कहाँ से लाएगा, कितना पैसा वो करेगा, सारा चीज होता है उसमें। लेकिन यहाँ परिस्थिति उल्टा हो नजर आ रही है कि भाई वो पानी का शोषण कर रहा है। इसका खामियाजा हमारे हम लोग जो है कि शहरवासी आने वाले समय में उसका खामियाजा भुगतेंगे, क्योंकि ये ठेकेदार तो अपना पैसा कमा करके काम करके चला जाएगा, लेकिन इसका जो खामियाजा जो भुगतना होगा वो हम लोगों को भुगतना होगा। बहुत अच्छी पहल है ये, लेकिन बस यही चीज है कि ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि नगर निगम, चूंकि नगर निगम के क्षेत्र में आता है, क्योंकि सारे जो 3 तालाब है वो रिंग रोड के दायरे पे ही आते हैं। वो तीनों तालाब जो है कि रिंग रोड के दायरे पर है। एक भातूपारा तालाब होता है और एक नया बस स्टैंड जो बना हुआ है वहां का तालाब होता है, एक मेरीन ड्राइव तालाब होता है। ये तीनों तालाब जो है कि अंबिकापुर के रिंग रोड के अंदर कथी आता है, वहां से आसानी से लोग पानी डंप करते हैं अपने टैंकर पे और सिंचाई का काम करते हैं वहां अपने सीसी रोड पे। और कछुए की चाल चल रहा है, ये पूरा निर्माण कार्य, लेकिन वहाँ पानी का भी शोषण हो रहा है। क्योंकि नगर निगम, सीधी सी बात मैं कहना चाहूंगा मैडम कि जिस तरीके से यहाँ काम चल रहा है वो कमीशन खोरी का चल रहा है, क्योंकि शिकायत करने के बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मात्र एक शिकायतकर्ता को सांत्वना देने के लिए एक नोटिस जारी करके। आकाश जी, कितने समय से यहाँ पर ये निर्माण कार्य चल रहा है? कितना समय हो गया इस निर्माण कार्य को शुरू हुए? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है कि हम लोग पूरा बरसात झेल गए, हम लोग की गाड़ियां ऐसी थी कि हम लोग मोटरसाइकिल में जो है कि अपन सफर कर रहे हैं और मोटरसाइकिल में कभी कभी गड्ढे को वजह से गिर जाते थे। तो ये पूरा बरसात झेल गए अपन लोग। तो कम से कम 3 या 4 महीने पहले से जो है कि ये निर्माण का चल रहा है और कछुआ गति से काम चल रहा है। इसकी शिकायत आप लोगों ने नहीं की निगम कार्यालय में, क्योंकि यहाँ पर पानी चोरी हो रही थी, मोटर लगाकर सामने चोरी हो रही है, इसकी शिकायत आप लोगों ने नहीं की थी? क्योंकि गर्मियों का समय अब दूर नहीं है, सर्दियां निकलेंगी, गर्मियां आ जाएंगी और अंबिकापुर में पानी की किल्लत बहुत है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही तालाब है जिनसे गर्मियों में पानी की आपूर्ति की जाती है। जी सही बात है मैडम, लेकिन क्या है कि छोटी में बड़ी बात, हम आम नागरिक है यहाँ के, जब वोट लेना होता है तब लोग आते हैं हमारे पास हमारी समस्याओं को जानने के लिए, समस्याओं को सुनने के लिए। हमारी बात, अगर हम अपनी बात को कहीं नगर निगम में भी रखना चाहें या हमारे चहेते पार्षद हैं उनसे भी रखना चाहें, तो हमारी बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं जितनी गंभीरता से ठेकेदारों की बातों को लिया जाता है। अभी इलेक्शन खत्म हुआ ना, अभी इलेक्शन हुआ है, अभी वोटिंग हुई है, उससे पहले जनसंपर्क पर आए होंगे। आपने जैसा बताया कि बारिश से पहले से ये काम शुरू हो गया है, तब क्या आप लोगों ने अपने पार्षद को या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि को नहीं बताया था? निगम कार्यालय में आप लोगों ने बोला नहीं था आयुक्त को कि इस तरह से खुलेआम पानी की चोरी हो रही है? बिल्कुल हम लोगों ने सभी के सभी जो है कि हमारे वार्ड वाले भी बोले थे। चूंकि मेरा जो घर है वो रिंग रोड से बगल वाला घर है, तो प्रदूषण जो है कि आजकल जो है कि ऐसी परिस्थिति बन गई कि वहीं से पानी सिंचाई कर दिया जा रहा है। अभी 3 महीने पहले की बात करूं मैं, तो वहाँ ऐसी परिस्थिति, हमारा घर में आपको बता दे रहे हैं, नेम प्लेट लिखा हुआ है, बगैर आप नेम प्लेट को पहचान भी नहीं सकते थे। इस तरीके से जो है कि वहाँ धूल जो है इकट्ठा हो जाता था। हम लोग डस्ट से भी हम लोग बहुत परेशान थे। और रही बात ये चुनाव वाली बात, जो जनसंपर्क के लिए लोग आते हैं, तो जनसंपर्क के लिए जब भी लोग आते हैं तो वो इन मुद्दों पर कम ही ध्यान देते हैं। क्योंकि इन्हीं कमीशन के आधार पर वो लोग जो है आगामी जो है चुनाव लड़ते हैं, तो उन मुद्दों को ना पूछ करके किसी दूसरे मुद्दे में हम लोग
एक आदमी बोलने से कोई मतलब ही नहीं। ठीक, आकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी सोनू केदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, नगर निगम के अधीन ये तीनों तालाब आते हैं, यहाँ पर पानी की चोरी हो रही है। जिस ठेकेदार को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं, नियम कायदे कानून लिखे होते हैं कि ये कहाँ से लोगों को लेकर आएंगे, पानी की व्यवस्था ये कैसे करेंगे, अगर ये नगर निगम से पानी लेते हैं तो उसके लिए इन्हें शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर नगर निगम ने उन तमाम चीज़ों को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो क्या उसको मॉनिटर नहीं किया गया? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मॉनिटरिंग तो यहाँ पर की ही नहीं जा रही है। यहाँ पर देखा गया है नगर निगम ने पिछले 3-4 महीने से जो सड़क बन रहा है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्या है कि स्थिति ये हो गई है कि सड़क बहुत धीमे गति से चल रही है और पानी की चोरी भी जो सामने अभी खुलासा हुआ है, जो दिनेश सोनी जी जो है वो पानी की चोरी के खुलासा किए हैं कि पानी की चोरी की जा रही है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अब संबंधित अधिकारियों को ध्यान गया तो नोटिस काट के भेज दिया गया है ठेकेदार को। मेन रोड पर ये तालाब है, ये क्रूशियल एरिया है, क्राउडेड एरिया है ये अंबिकापुर का, और मुख्य सड़क मार्ग है ये रिंग रोड जो है, मरीन जो तालाब है ये मेन है। यहाँ पर खुलेआम कोई मोटर लगाता है, पानी खींचता है और किसी जिम्मेदार का ध्यान नहीं जाता, ये कैसे संभव है? इतनी बड़ी लापरवाही। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मैं कि लापरवाही तो है, घरघोर लापरवाही है और बहुत ज्यादा लापरवाही है। क्या इनकी ध्यान कहीं नहीं गया अभी तक? अब संबंधित जो शिकायत करता है उन्होंने शिकायत किया है और उसके बाद ध्यान गया है इनका, और उसने भी नोटिस काटा है, आयुक्त ने बस नोटिस काटा है और नोटिस का जवाब मांगा है। अब इसके ऊपर कुछ संबंधित जो अधिकारी हैं उनको शुल्क निर्धारित करना चाहिए। जो इतने दिन से पानी की चोरी हो रही थी उस पर शुल्क निर्धारित करके उससे वापस लेना चाहिए, जितना पानी वो चोरी किया, तो उस पर कोई ध्यान नहीं है। मार्ग नोटिस काट को दे दिया गया है और उनको थमा दिया गया है नोटिस। सोनू, जब इस पूरे मामले को लेकर ठेकेदार से आपकी बात हुई होगी तो ठेकेदार ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके मुताबिक उसे ये ठेका दिया गया था, तब उसे सवाल पूछा गया होगा कि पानी की व्यवस्था वो कैसे कर रहा है, तो उसका क्या जवाब था? आपको बताना चाहूंगा, ठेकेदार हमारे सामने नहीं आए। हमने उन्हें लाख बार कोशिश किया कि वो कम से कम हमारे सामने आ जाए, अपनी पक्ष रखते हैं। ठेकेदार ने कोई पक्ष नहीं रखा। आयुक्त की पक्ष ये आया कि हमारे पास शिकायत आया, शिकायत को हम कार्रवाई कर रहे हैं बस। लेकिन इतना लंबे समय से यहाँ पर इस तरह से खुलेआम चोरी हो रही है, तालाब में कोई भी मेन रोड पर जो तालाब है, जो चलता फिरता रोड है, जो सड़क है, वहाँ पर कोई भी यहाँ पर मोटर लगाता है और इतनी बड़ी चूक होती है, लापरवाही होती है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता है लंबे समय से, क्योंकि यहाँ पानी चोरी के अलावा राजस्व का भी तो नुकसान निगम को हो रहा है। जी जी, एकदम बताना चाहूंगा कि पानी का जो राजस्व की भी चोरी हो रही है। साथ साथ में शुल्क निर्धारित किया गया है ठेकेदार को कि आपको पानी अगर लेना है तो हमको बताएंगे आप, हम पानी देंगे आपको, शुल्क को भी आपको देना है। जहाँ जहाँ राजस्व की चोरी हो रही है उसमें तो है, संबंधित अधिकारी से हमने बात किया था, उन्होंने बताया था हमको कि हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या कर रहे हैं अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो, ये कैसे संभव है? क्योंकि अगर ये तमाम चीजें यहाँ पर की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिली भगत की बात भी सामने आती है। जी, आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं मिली भगत तो है। ठेकेदार की मिली भगत है या तो ठेकेदार की मिली भगत है या तो संबंधित अधिकारी की मिली भगत है। दोनों में से किसी न किसी की मिली भगत है, इसलिए धड़ल्ले से पानी भी चोरी हो रहा है और लोगों को काफी दिक्कत भी आने वाली है आगे आने के दिनों में। अभी गर्मी जस्ट अगले सत्र आने वाला है, उसमें काफी दिक्कत आने वाली है लोगों को। सोनू, अगर बात की जाए तो बीती 12 नवंबर और 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मतदान हुआ 90 सीटों के लिए। अंबिकापुर भी उसमें एक सीट थी जहां पर जनप्रतिनिधि जनसंपर्क के लिए निकले होंगे, क्या तब भी उनकी नजर यहाँ पर नहीं गई? क्योंकि अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो उनका कहना है कि उन्होंने यहाँ पर कंप्लेंट की है। इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ जुड़ गए जेपी श्रीवास्तव, कांग्रेस नेता। जेपी श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। धन्यवाद। जेपी श्रीवास्तव जी, हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर के रिंग रोड की, जहां पर मरीन तालाब यहाँ पर मौजूद है। एक तालाब है और उसके बाजू में जी उस तालाब की हम बात कर रहे हैं जिसके बाजू में एक और तालाब है। यहाँ पर 2 तालाब हैं और इन तालाबों से चोरी हो रही है। जो रोड का काम हो रहा है, यहाँ पर इस तालाब से मोटर लगाकर बकायदा पानी खींचा जा रहा है और अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है जी। क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि जनसंपर्क के लिए तो आप भी निकले। ये नहीं कहा जा सकता ध्यान नहीं दिया। जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी इस बाबत। हाँ। और दूसरी बात,
ये जो हो रहा है ये शासन और शासन के इशारे पर प्रशासकीय अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। नहीं तो शहर के बीच से पानी की चोरी हो ये कैसे संभव है? प्रशासन के नाक के नीचे जो ठेकेदार हैं वो शासकीय शासन से मिले हुए हैं, सत्ता पक्ष के नेताओं से मिले हुए हैं और प्रशासकीय अधिकारी भी उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। जेपी जी, अगर नगर निगम की बात की जाए तो ये दोनों तालाब नगर निगम के अधीन है और नगर निगम में अगर महापौर की बात कर ली जाए, चलिए आपके कमिश्नर अगर नहीं सुन रहे थे, आपने इस पर कमिश्नर से बात की थी, उन्हें शिकायत दी थी, कमिश्नर नहीं सुन रहे थे, महापौर से आप इस बारे में बात करते, क्योंकि एक तो पानी की चोरी, उसके बाद में राजस्व का नुकसान, ये दोनों ही ऐसी चीजें थी। इसके बाद में जो प्रदूषण हो रहा था, जिन लोगों के घर आसपास थे उन्हें खासी दिक्कतें हो रही थी, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे। लेकिन आपने तो महापौर से भी शिकायत की या नहीं? जी, महापौर ने खुद शिकायत की। महापौर से शिकायत करने की बात नहीं है। महापौर ने इस मुद्दे को खुद उठाया है और महापौर ने ये बोला है कि ये पानी की चोरी हो रही है, इस पर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस पार्टी इस बात पे, इस मुद्दे पे है, लेकिन जो ठेकेदार है वो ठेकेदारों को सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त है, प्रशासन मौन है उसके प्रति। तो महापौर तो खुद ही इस बात को उठा रहा है। महापौर से शिकायत करने का क्या प्रश्न होता है यहाँ पे? और कमिश्नर जो नगर निगम की कमिश्नर है वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, प्रशासन उस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है कि खैर हम लोग भी सोच रहे हैं कि स्थिति एक टेम्परेरी है, आने वाले वक्त हो सकता है ऐसी स्थितियां बनेगी, कार्रवाई करने को ये पार्टी भी सक्षम हो जाए। लेकिन आज इस पार्टी ने उठाया है और इस पानी चोरी के बारे में जांच की मांग की है। लेकिन अभी तक सिर्फ नोटिस जारी किया गया है ठेकेदार से, ना ही इस काम को रोकने की बात की जा रही है, ना ही यहाँ पर कोई कड़े कदम उठाया जा रहा है। तो क्या मात्र खाना पूर्ति करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है? क्योंकि अगर पूरी बात की जाए तो उस पूरे मुद्दे को दिनेश कुमार सोनी जो अधिवक्ता है उन्होंने उठाया है, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को प्रकाश में लाकर दिया। अगर आप लोगों ने भी इसे प्रकाश में लाया था और आप लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए थे तो देरी कहाँ हुई? देरी इस बात पर हुई कि जो ठेकेदार पर नियंत्रण है, जो ठेकेदार पर ये इसकी कार्रवाई करने की बात है, वो अधिकार महापौर को नहीं है। यदि वो अधिकार महापौर को होता तो महापौर ने कार्रवाई कर दी होती। जो प्रशासकीय अमले को उन पे कार्रवाई करना थी, सीज करना था मोटर को, तत्काल जब्ती बनाना थी उसकी, ऐसी कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। इसके कारण से इसमें देरी हुई है। तो जेपी जी, अगर यहाँ पर महापौर भी नहीं कर पा रहे थे, वो भी यहाँ पर विवश थे, तो जनप्रतिनिधि थे, यहाँ पर नेता थे, विधायक थे, कम से कम उन्हें तो इस मामले पर बताया जा सकता था, या आप लोग उनसे भी शिकायत नहीं कर सके? क्योंकि आप वहां पर अभी तक मजबूत विपक्ष थे ना। हालांकि 11 दिसंबर को पता चलेगा कि अब किसकी सरकार बनेगी, लेकिन उससे पहले तक तो आप लोग मजबूत विपक्ष के तौर पर थे। तो क्यों नहीं विधायकों से यहाँ पर बात की गई, मंत्रियों को यहाँ पर क्यों नहीं चेताया गया? क्योंकि देखिए अभी ठंड का सीजन है, आप लोग आधे घंटे पानी दिलवा रहे हैं, ठीक है, लोगों को हो जा रहा है, लेकिन गर्मी में यही तालाब है जो पानी का स्रोत होते हैं और जनता परेशान होती है। जी जी, ये देखिए, हेलो जी, ये इस महापौर के कार्यकाल में ही अमृत योजना जो आई है, इसके लिए हम लोगों ने जो प्रयास किए और जितना संघर्ष किया है, अंबिकापुर में वो अलग बात है। इस योजना के अंतर्गत अंबिकापुर में 20 साल तक पीने की पानी की कमी आने वाली नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उस पानी का मिसयूज किया जाए, तालाब के पानी का। उस तालाब के पानी का मिसयूज हमारा ये कहना नहीं है, लेकिन जो योजना नगर निगम ने बनाई है उसमें भी कितने प्रशासनिक अड़ंगे आए हैं उस अमृत योजना को स्वीकृत कराने में। तो ये इस पे कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने मांग की है। प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम और प्रतीक्षा कर रहे हैं 10-15 दिन, इसके बाद क्या स्थिति बनती है कार्रवाई करें। यानी कि आप 11 दिसंबर तक का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार किसकी बनती है। अगर आपकी बनती है तो ये मुद्दा सुलझ जाएगा, और अगर आप वापस से विपक्ष में बैठते हैं तो फिर आप प्रदर्शन करेंगे। हाँ, हम आंदोलन प्रदर्शन करेंगे और किसी भी कीमत पर मैरिन ड्राइव के तालाब के पानी का मिसयूज नहीं होना है। चलिए जेपी जी, यानी कि जनता को अभी भी 11 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा इस काम में फुर्ती लाने के लिए। या तो ये बंद होगा या फिर एक बार फिर आप लोग विपक्ष में बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जेपी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जवाब दो में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की, जहां पर खुलेआम
ठेकेदार पानी की चोरी कर रहा है। आपको बता दें, जिस तालाब से ये चोरी की जा रही है वो रिंग रोड पर मौजूद है और ये दोनों तालाब नगर निगम के अधीन है। हालांकि आनन फानन में नगर निगम को इस बारे में जानकारी दी गई और जिस शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले को उठाया था, दिनेश कुमार सोनी ने, वो एक अधिवक्ता हैं जिन्होंने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे को उठाने के बाद नगर निगम में हड़कंप मचा और उसके बाद मात्र खाना पूर्ति करने के लिए ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया। हालांकि आयुक्त कह रहा है कि हमने नोटिस जारी कर दिया, लेकिन जिम्मेदारों ने यहाँ पर क्यों कड़े कदम नहीं उठाए, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। तो जवाब दो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।